In a landmark book that is called Range, David Epstein shows that the way to succeed is by sampling widely, gaining a breadth of experiences, taking detours, experimenting relentlessly, juggling many interests. In other words, by developing a range. My dear friends, studying the world's most successful athletes, artists, musicians, inventors, and scientists, the author demonstrates why in most fields, especially those that are complex and unpredictable, generalist, not specialist, are primes to excel. No matter what you do or where you are in life, whether you are a teacher, a student, scientist, business analyst, parent, job hunter, you will see the world after you have read Range. You will understand better how we solve problems, how we learn, how we succeed. I am going to talking about रेंज। मेरे दोस्तों, रेंज करनी पड़ेगी डेवलप। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको एक बेहतरीन मौका आ रहा है 12 मई को। एफिलिएटेड नहीं हूं टैग मैंगो से, सलाह देता हूं जो वो मैं खुद फॉलो करता हूं। ठीक है ना, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वही सलाह दूंगा। 12 मई को एक और ड्रॉप, फाइनल ड्रॉप लेकर आ रहा है टैग मैंगो। और मेरी सलाह है आपको एक अकाउंट ऐड करने की। टैग मैंगो समय के साथ अगर महंगा होगा तो आपको पछतावा नहीं होगा। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप इस पे आज हाथ साध लेते हैं तो जितने जल्दी साधेंगे उतना बेहतर होगा। फिजिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए। कोचिंग, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी बात है, मगर पचासों सैकड़ों कोचिंग प्रोग्राम्स की आवश्यकता नहीं पड़ती मेरे दोस्त हमें, मगर सैकड़ों हजारों फिजिकल प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। रुमाल से लेके इस माइक्रोफोन से लेके इस किताब से लेके इस मोबाइल से लेके आपको पता है कितनी सारी वस्तुओं की हम आवश्यकता पड़ती है। तो आपको अगर भविष्य में प्रोडक्ट में सक्सेसफुल होना है तो स्वयं को डिजिटल प्रोडक्ट तक सीमित मत रखिए, फिजिकल प्रोडक्ट तक रखिए। और डेवलप करनी पड़ेगी रेंज, फिजिकल, डिजिटल और उनकी बंडलिंग। तो मैं आपको आज पढ़कर सुना रहा हूं एक बहुत बेहतरीन, एक छोटा सा आर्टिकल जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं चाहूंगा आप भी इसके बारे में सोचें, कैसे किसी ने एक ट्रेंड देखा था और उसका लाभ उठाया। अगले 2 से 3 मिनट में आप ध्यान से सुनिए, स्क्रीन शेयर करके रीड कर रहा हूं कैसे आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इस वीडियो का नाम मैं दे रहा हूं आज पैटर्न। तो देखिए अंत तक और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या आप मुझसे सहमत हैं। तो दोस्तों, वो ये कहानी है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करें। आप इसको रीड कर सकते हैं मेरे साथ। 2016 में यूपीआई जब आया था तो कोई ट्रैक्शन नहीं था उसका, ठीक है ना। और ऐसा कहा जा रहा था कि फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। लेकिन फोन पे के मिस्टर समीर निगम थे, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्मार्टफोन जो वो एक्सप्लोर हो रहे हैं, और तभी जियो ने प्राइजेस को नीचे गिरा दिया था, शून्य पर देने लगे थे, 3 महीने के लिए निःशुल्क देने लगे थे। और धीरे धीरे इंडियंस जो हैं वो अडॉप्ट करने लगे थे इस ट्रांजैक्शन को, और वो कैश को कैरी करना हेट करने लगे थे। जब तक लोग ग्राफ को देखते, फोन पे ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। दूसरा उदाहरण उन्होंने अपने इस पोस्ट में दिया था जो कि मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा था 2020 में जीरोधा, आपको पता है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने शेयर्स को और म्यूचुअल फंड्स को ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा मॉक किया था, बड़ा बड़ा मखौल उड़ाया था जीरोधा का, क्योंकि वो ऐड नहीं देता था, वो ऐड पे खर्च नहीं करते थे और कस्टमर एक्विजिशन बहुत धीमे होता था। लेकिन नितिन कामत ने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। उसने उस पैटर्न को देखा कि उसके जो यूजर्स हैं वो ऐड नहीं देख रहे, वो यंग इन्वेस्टर्स हैं। और वो जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो रेडिट पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नितिन कामत ने किस पे बैठ किया? कम्युनिटी पे। आप मेरे ऑडियंस है, आप मेरी कम्युनिटी है। 2020 में इस पैटर्न को जीरोधा के फाउंडर ने आइडेंटिफाई किया। और इससे पहले कि कम्युनिटी डेवलपमेंट एक कूल थिंग होती जो कि आज की थोड़ी सी कॉमन है, उन्होंने ब्रोकिंग इंडस्ट्री को
चेंज करने की कोशिश की, उन्होंने पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री को कॉपी नहीं किया, ठीक है ना? उन्होंने नया कम्युनिटी फॉर्म में डेवलप करना पसंद किया और उन्होंने ऐड पे खर्च ही नहीं किया। इसी तरह 2008 में 18 में ओयो ने दिखाया कि 90% उनकी जो बुकिंग्स हैं वो मेट्रो से आ रही हैं, लेकिन उन्होंने डेटा को देखने के बजाय ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों के जो होटल ओनर हैं वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं, ठीक है ना? तो फुल्ली डिमांड तो नहीं थी, डिमांड नहीं आ रही थी, लेकिन जो मेट्रोस छोटे मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज के जो होटल ओनर्स थे वो बेताब हो रहे थे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, और उन्होंने यानी कि ओयो ने अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को टियर 2 और टियर 3 सिटीज में डबल डाउन कर दिया, उन्होंने मेहनत बढ़ा दी, और आज ज्यादातर सप्लाई और मार्जिन जो है वो उनको उन छोटे और मझोले शहरों से आ रही है। देखिए, डेटा जो होता है ना वो भूतकाल को दिखाता है, दर्शाता है, लेकिन जो पैटर्न होते हैं वो भविष्य को दिखाते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक मानव का एक स्वभाव होता है कि पिछले नंबर्स को देखते हुए भविष्य की तैयारी करता है, या अनुमान को देख पीछे के नंबर को लेते हुए आगे के अनुमान को लगाता है। आपको वो नहीं करना है, आपको स्पॉट करना है रेयर स्किल, आपको वह देखना है जो एक साधारण आंखें शायद नहीं देख पा रही है। देखिए, हो सकता है आप में से, हम में से कुछ गलत हो सकता है मैं गलत निकलूं कि फिजिकल प्रोडक्ट्स का जमाना नहीं, लेकिन पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं हम दोनों मिलकर। आज आज कंटेंट क्रिएटर्स को लाया जा रहा है टैग मैंगो पे, कल को लाया जाएगा ई कॉमर्स के सेलर्स को, ठीक है ना, फिजिकल प्रोडक्ट्स के सेलर को। मैंने दो कारण दिए आपको। पहला कारण मैंने क्या दिया आपको कि एक लिमिट होती है कोचिंग्स लेने की, 2 4 5 10 15 कोर्सेज आप कर लेंगे, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट्स आपको सैकड़ों और हजारों में लगेंगे, और वही सैकड़ों और हजारों में से अगर कुछ आपके प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हो तो आप उसको अपने शहर में फैला सकते हैं, राज्य में फैला सकते हैं, देश में फैला सकते हैं, और आप फैला सकते हैं उसको विश्व में। उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? भरोसा जगाना पड़ेगा। भरोसा कैसे जगाया जाता है? टेक्स्ट के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। अगर आपके खुद के ही एक ऐप पे जो कि टैगमा को बना के दे रहा है, आपकी वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पे, अगर आपकी ऐप पे अगर आप उन वीडियोस को, इमेजेस को रखेंगे और उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी क्लिक पे अगर आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो क्या आपको एक पैटर्न दिख रहा है? जी हाँ, टैग मैंगो डिजिटल प्रोडक्ट को भी लिस्ट करेगा, फिजिकल प्रोडक्ट को भी लिस्ट करेगा। कूपन कोड आपको डिजिटल प्रोडक्ट में भी मिलते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट में भी मिलते हैं। कमीशन चार्जेस देखिए इनिशियल स्टेज पे 10 5 2.5% है। आप इसके अपर वर्जन को लेंगे तो 0% भी हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया? आपके सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लगेंगे हायर वर्जन में, अल्टीमा वर्जन में, अल्टीमा, ठीक है ना? आप अगर एडवांस प्लान्स लेते हैं तो आपके कमीशन चार्जेस 0% तक भी हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी करते हैं। तो पैटर्न को देखना है, पीछे के डैशबोर्ड, पुराने भूतकाल पे अपने आप को सीमित नहीं करना है। उस डैशबोर्ड से थोड़ा सा अनुमान लगाना है, और कुछ अनुमान आपको वहां लगाना है जहां भविष्य जा रहा है, ठीक है ना? तो अगर आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग करते हैं और उसी के साथ में जो लिंक्स आती हैं, जिसको आप पेमेंट सक्सेस पेज पे भी दिखा सकते हैं, उन लिंक्स पे अगर आप ट्रस्ट पायलट की लिंक्स को कनेक्ट कर देते हैं, उन्हीं लिंक्स पे अगर आप अपने टेस्टिमोनियल्स को कर सकते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स पे अगर आप वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, अपने स्टोर फ्रंट पे अगर आप यूट्यूब चैनल्स की लिंक को दे देते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिंक्स को दे देते हैं, तो क्या आपको एक बिजनेस ऐसा नहीं बिल्ड करना चाहिए जो कि फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करता हो? और उसके लिए भी टैग मैंगो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यही कहने का प्रयास कर रहा था इस वीडियो से। नहीं समझ में आया है तो दोबारा सुनिए, कुछ बातें आपको शायद दोबारा देखने के बाद बेहतर तरीके समझ में आएंगी। पैटर्न नाम रखा था इस वीडियो का, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल मैंने 3 दिए आपको, फोन पे का दिया है, ओयो रूम्स का दिया है, और जीरोधा का दिया है। इस पोस्ट को दोबारा पढ़ लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, क्या आप मुझसे सहमत हैं? क्या आप देख रहे हैं कि टैग मैंगो आने वाले समय में फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करने का भी एक प्रमुख प्लेटफॉर्म, मुख्य प्लेटफॉर्म बनने वाला है? मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा।
चेक करूंगा। मुझसे अगर वन ऑन वन करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट हो, लिंक नीचे दे रखी है, आपको सर्व करने में मुझे बहुत खुशी होगी। टैग मैंगो हिंदी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। 12 मई 2025 लो सेल ड्रॉप का एडवांटेज लीजिए और मुझे बताइए क्या आप दूसरा टैग मैंगो अकाउंट लेने जा रहे हैं।